दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग कक्षा 10 का अध्याय 2 का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जानेंगे। बहुपद पॉलिनोमियल जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, क्वेश्चन हमारे इम्पोर्टेंट ये है कि यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस लेमडा की शून्य 1/2 हो तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। इसको लगाने का तरीका हमारा सबसे इजी रहेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक ना। चलिए हम पहले करेंगे, इसको px मान लेंगे, ठीक ना। जैसे इसको मान लेंगे px, तो px इक्वल टू क्या कर सकते हैं, 0, ठीक ना। तो हम लिखेंगे px की जगह नीचे क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह ये लिख सकते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, 0। मतलब ये 0 यहाँ पे हो गया, px बराबर हम ये लिख लिए। और उसके बाद क्या करेंगे, लेमडा बराबर ये जो x का मान की जगह हम 1/2 शून्यांक रख देंगे, ठीक ना। तो रखिए 2 गुणे 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणे 1/2 प्लस लेमडा इक्वल टू 0। अब देखिए 2 का गुणा कर, अभी गुणे कर लेंगे और फिर इसका वर्ग करेंगे 1/2 का, तो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस लेमडा इक्वल टू 0। अब देखिए 2 से 2 काट दी, 4 काट दीजिए तो 2 हो जाएगा, ये 1/2। इसको हम लिख लेंगे 1/2 प्लस 3 का 1 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा प्लस लेमडा इक्वल टू 0। तो हमें देखिए हर जब समान रहेगा तो हर को सेम लिख लेते हैं 2। तो अब देखिए ऊपर का जोड़ लेंगे, 1 और 3 मिलके क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा प्लस लेमडा इक्वल टू 0। तो अब देखिए 2 1 जा 2, काटिए नहीं, आप कहेंगे सीधे सीधे लेमडा रहने दीजिए और इसको उठा के इधर भेज दीजिए तो माइनस में हो जाएगा, -4/2 हो जाएगा। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी लेमडा का मान क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है, माइनस में। यही हमारा आंसर हो गया लेमडा का मान, ठीक ना। अब इसी तरह हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस 4x 4 अंडर रूट 3x प्लस 3 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक ना। तो चलिए इसको लगाते हैं हम लोग। तो देखिए सबसे पहले हम दो तरीका इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पहला तरीका हम अप्लाई करेंगे कि इसमें जैसे शून्य निकालेंगे, ठीक ना। तो हमारा जो होता है अल्फा प्लस बीटा का मान होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा माइनस बी बाई क्या होता है, ए होता है। तो माइनस बी का मान क्या हो जाएगा, लिखिए यहाँ पे माइनस प्लस लगाइए, बी का मान 4 अंडर रूट 3 हो जाएगा, ए का मान आपका 1 हो जाएगा, ठीक ना। तो हम लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, तो प्लस 4 अंडर रूट 3 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए ये हमारा अल्फा प्लस बीटा का मान निकल गया। उसी तरह हम निकाल लेंगे अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो निकालेंगे तो c बाई ए हो जाएगा। तो c का मान आपका 3 आया है, ए का मान 1 है, ये है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान हमारा हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, उठा के इसमें रख देंगे। तो हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे, लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन के अनुसार अब चलेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा, इसका मान उठा के इसी में रख देंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान है 4 अंडर रूट 3 माइनस, अब इसका मान है अल्फा इंटू बीटा का मान 3 है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन था हम लोग का, यदि बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 के शून्य p और q हो तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको लगाने का तरीका हम लोग का है, सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, इसका गुणनखंड करेंगे तो हम प्रथम और अंतिम पद का गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, और उसका ऐसा गुणनखंड करें ताकि जोड़ने घटाने हमारे क्या आ जाए, 7 आ जाए। तो हम लोग लिख सकते हैं
2x² माइनस 6x माइनस x लिख देंगे तो हमारा गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा -7 हो जाएगा, ठीक ना। -6 माइनस 1 जोड़ेंगे तो -7 हो जाएगा +3। तो इसमें से कॉमन लेंगे 2x तो बचेगा हमारा x -3। फिर यहाँ से प्लस माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगा लेंगे, फिर 1 कॉमन लेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस फिर 3। फिर जो चीज़ समान मिल रहा है हम क्या करेंगे पर नोट कर लेंगे, ठीक है। और ये वाला चीज़ यहाँ नोट कर लेंगे 2x -1। अब 0 से तुलना कर देंगे हम, ठीक है। तो 0 से तुलना करेंगे तो x -3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है। आप फिर इसका निकाल लीजिए 2x -1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा P, ये हमारा Q है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे इसमें मान उठा के रख देंगे, ठीक है। तो मान रखिए यहाँ पे P² प्लस Q², इसमें मान रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा P का मान रखेंगे तो 3 का वर्ग प्लस इसमें इसका मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। 1/2 का वर्ग, ठीक है। तो अब देखिए 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4/1 कर सकते हैं, ठीक है। एलसीएम क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, या तो गुणा कर लिए 4 हो जाएगा, तो 9 चौको 36 हो जाएगा। अब प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा 37/4 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरह हम लोग अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है यदि बहुपद 3x² प्लस 11x-4 की शून्यक यम तथा n हो तो यम प्लस m/n प्लस n/m का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसको लगाने का तरीका हम लोग का है इस तरह लगाएंगे। सबसे पहले इसको भी गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3x² प्लस 11x-4। तो हम गुणनखंड करेंगे 4 तियां 12, प्रथम और अंतिम पद का गुणा करेंगे 4 तियां 12। 12 में से 12 का ऐसा फैक्टर करिए ताकि हमारा जोड़ने घटाने में क्या है +11 आ जाए। तो हम लोग क्या करेंगे 12 में से 1 घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। इसलिए देखिए 3x² प्लस 12x -4, ठीक है। अब देखिए इसमें कॉमन लेंगे 3x कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 हो जाएगा। आप फिर माइनस यहाँ माइनस लिख लेंगे, फिर इसमें से कोई कॉमन नहीं 1 कॉमन ले लेंगे तो अब x बच जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब जो चीज़ समान मिल रहा है तो उसको यहाँ पर नोट कर लीजिए x + 4, फिर ये चीज़ नोट कर लीजिए -1 देगा, ठीक है। अब देखिए 0 से तुलना कर लीजिए आप। 0 से तुलना करने का तरीका x + 4 = 0, और इसमें कर लेंगे 3x - 1 = 0। इसको पक्षांतर करेंगे तो -4 हो जाएगा, इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा m का मान हो गया, ये n का मान हो गया, ठीक है। अब उसी तरह हम इसमें रख लेंगे, ठीक ना। रखने का तरीका देखिए, अगर चाहेंगे तो हम इसमें रख लेते हैं या तो उसको सॉल्व भी कर सकते हैं, तो रख लिए हम सबसे बेहतर रहेगा। तो m के जगह पहले नोट कर लीजिए m/n प्लस n/m। तो m की जगह हम रख लेंगे 4 रखेंगे प्लस, अब n की जगह हम क्या रख सकते हैं 1/3 रख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है प्लस लगा लीजिए, फिर इसकी जगह रखिए n की जगह 1/3 पूरे का बटा, फिर m की जगह रखिए -4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है तो इसका बटा हम 1 कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इसका भी बटा 1 कर देंगे कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए इसमें -4/1, इसको संख्या को पलट देंगे तो 3/1 हो जाएगा, प्लस इसको चेंज करेंगे 1/3 गुणे 1/-4। अब देखिए ऊपर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे
4 तिया क्या हो जाएगा 12/1 प्लस इसका ऊपर का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1, 3 चौको 12 माइनस में। अब माइनस प्लस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, -12 यहाँ पे क्या हो जाएगा -12, ठीक ना। एक मिनट, ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ से बगल से। अब इसका एलसीएम पर ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका -12 हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा। तो हाई देखिए इसका गुणा इसमें कर लीजिए या तो मत करिए, गुणा करना हो तो कर लीजिए। 12 में 144 हो जाता है, 144 माइनस का, ठीक है। अब इसका गुणा इसमें कर लीजिए तो क्या हो जाएगा माइनस, हाई माइनस प्लस हुआ था, माइनस प्लस, अब यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 44 से 45 -145 बटा क्या हो जाएगा 12, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम देखेंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे दिया है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर -5x प्लस सी के शून्यांकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है तो ए और सी के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम निकालने का तरीका हमारा सबसे बेहतर है, पहले हम लोग देखेंगे। अब इसमें जैसे कहा है कि शून्यांकों का योगफल और गुणनफल जो है 10 के बराबर है, तो हम शून्यांकों का योगफल करेंगे। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई क्या होता है ए होता है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या 10 के बराबर है, तो हम 10 लिख लेंगे पहले। अब देखिए माइनस बी, माइनस बी माइनस लगा लिए, पहले बी का मान दिया है -5 दिया हुआ है, ठीक है। अब बटा ए, अब इसका बटा 1 कर सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 10 ए हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस इसका मल्टीप्लाई करके 5 हो जाएगा, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, अब इसको गुणे में इधर चल जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो काट देंगे इसको, तो हो जाएगा ए इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ए का मान क्या हमारा निकल गया 1/2। अब हमें सी का मान निकालना है, तो हम यहाँ गुणनफल बोला है, गुणनफल और योगफल जो है 10 के बराबर होना चाहिए। तो गुणनफल, मूलों का गुणनफल या शून्यांकों गुणनफल जो है 10 के बराबर है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है फार्मूला, ठीक है। यदि फार्मूला ये होता है तो हम लोग रखेंगे, तो इसका 10 रखेंगे इसके जगह, बराबर सी का मान हमारा दिया हुआ है, सी है ये है, ए का मान हमारा 1/2 निकला हुआ है, ठीक है। अब देखिए बटा 1 कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो हमारा हो जाएगा कि 1/2 गुणे 10 इक्वल टू सी। तो अब काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 पचे 10, तो सी का मान क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन लग गया, आंसर आ जाएगा सी का मान 5 और ए का मान 1/2। इसी तरह हम लोग अगले क्वेश्चन को चलेंगे, सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके 3 शून्यक दिए हुए हैं, 3 -1 तथा -1/3 है, ठीक है। तो हम देखेंगे सबसे पहले फार्मूला एक जानते हैं कि त्रिघात बहुपद बनाने वाला कि x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। फिर प्लस यहाँ एक स्क्वायर ला लीजिएगा, एक्स स्क्वायर, आप प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू क्या हो जाएगा अल्फा हो जाएगा, ठीक है। फिर एक्स लगा दीजिए, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक ना। आपका फार्मूला ये होता है, ठीक है। त्रिघात सूत्र बनाने के लिए फार्मूला यही आपका होता है, ठीक है। चलिए अब इससे पहले हम लोग को 3 मूल दिया है, शून्यांक दिया हुआ है, ठीक है। तीनों शून्यांक को निकालने के लिए हम सबसे बेहतर तरीका पर जानेंगे कि अल्फा प्लस बीटा, ठीक ना, मूल्यांक तीनों शून्यांकों का योगफल निकालने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है -b/a होता है, ठीक ना। तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, अब इसको छोड़ दी, इसको लिखने से कोई मतलब नहीं, आप सीधे सीधे इसके नीचे रख लीजिए। अल्फा का मान आपका दिया है 3 और प्लस अब माइनस दिया है बीटा का मान -1 और गामा का मान दिया है -1/3।
तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस माइनस माइनस जाएगा 1, अब प्लस माइनस माइनस, अब फिर इसका बाई 1/3। अब इसका बटा कर लीजिए। अब इसमें एलसीएम ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा 3। अब 1 से 3 में भाग देंगे, 3 में जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह इसको भाग देंगे, 3 हो जाएगा यहाँ पे, फिर माइनस 3 से 3 में भाग देंगे तो 1 आ जाएगा हमारा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 9 माइनस 3 और -1 मिलके -4 हो जाएगा बटा 3। अब इसको 9 में से 4 घटाएंगे, कितना हो जाएगा 5/3, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा क्या आया है 5/3 आया। उसी तरह हम जो है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान निकालेंगे। ठीक ना, तो यहाँ मान रखिए अल्फा का मान हमारा दिया है 3 और गुणे बीटा का मान -1 प्लस फिर माइनस बीटा का मान 1 दिया है, और फिर गुणे गामा का मान -1/3 दिया है प्लस गामा का मान -1/3, फिर गुणे अल्फा का मान 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 एकम 3 -3 हो गया, अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया। अब देखिए फिर माइनस लगा है तो यहाँ क्या हो जाएगा पल्स से होगा। ठीक ना, तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर माइनस प्लस माइनस जाएगा 1/3 गुणे 3। तो अब हम सॉल्व करेंगे इसको, तो इस 3 से 3 काट देंगे तो हो जाएगा -3 प्लस 1/3 -1 कर लेंगे, बटा 1 कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम 3 एलसीएम ले लेंगे, तो हम 1 से 3 में भाग देंगे, 3 आएगा, 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 3 से 3 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, लिख देंगे यहाँ, फिर -3। अब देखिए ये 9 और 3 एक में जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा, अब +1 है ये है। ठीक है, अब 3 ही है, 9 12 में से एक जाएगा, कितना बचेगा -11/3 हो जाएगा। ये आपका अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान है। इसलिए हम लोग अगले पेज पर इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान निकालेंगे। ठीक है, तो हमारा मान होता है -d/, ये होता है। ठीक है ना, तो इसका हमें कोई मतलब तो है नहीं, इसको छोड़ दीजिए आप। सबसे पहले अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकालना है। अल्फा का मान 3 दिया हुआ है और बीटा का मान -1 दिया हुआ है, फिर गामा का मान -1/3 दिया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे -1/3 दिया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इस 3 से 3 को काट दीजिए, माइनस माइनस प्लस, यानी इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या हो गया 3 हो गया, और इसका मान आपका जो है 5/3 हुआ, इसका मान -11/3 हुआ। अब इसको हम लोग फार्मूला पे, इस फार्मूला पर रखेंगे, तो रखिए x³ फार्मूला पर रख दीजिए x³। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान जो है यहाँ पर हम रख देंगे, कितना रखेंगे 5/3 रखेंगे। ठीक है, 5/3, फिर x² लगाएंगे। ठीक है, फिर प्लस लगाएंगे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसका मान हमारा निकला है -11/3 निकला है। ठीक ना, -11/3 निकला है। अब x फिर प्लस, अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका मान हमारा 1 निकला हुआ है, तो 1 रख लेंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर दिए। अब करेंगे x³ -5/3 x² माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस जाएगा 11/3 अब +1। ठीक है, बराबर 0 कर देंगे तो कोई बात नहीं है। ठीक है, अब इसको जो है आप एलसीएम निकाल लीजिए या तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई, एलसीएम निकाल लेंगे और बेहतर रहेगा। ठीक है, एलसीएम इसका पूरा हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 से 3 में भाग देंगे तो 3 आएगा, तो 3 से जो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x² हो जाएगा माइनस, और 3 से 3 में भाग देंगे क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और 3 से 3 में भाग देंगे तो क्या एक बार जाएगा, तो 1 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5x² हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस 3 से 3 में भाग देंगे, सेम चीज वही आएगा 11 हो जाएगा। अब फिर देखिए 1 से 3 में भाग देंगे 3 आएगा,
3 का गुणा जो है 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0 बटा 1। अब 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा चीज हो जाएगा कि 3x³ माइनस 5x² माइनस 11 प्लस 3। अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई पूरा हो गया, अब इसका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा बराबर 0। तो हम लोग लिख सकते हैं त्रिघात बहुपद में 3x³ माइनस 5x² माइनस 11 हो जाएगा x में, ठीक है, इस x लगा दीजिए, और फिर प्लस 3, इतना जो है हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे थोड़ी देर में। तो आज का हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त हुआ। फिर अगले अध्याय में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तीसरा लेसन से, ठीक है, चलिए।